ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो सीबेक के प्रभाव पर होता है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? सीबेक के प्रभाव पर। सीबेक के प्रभाव पर आधारित होता है। किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ताप युग्म तापमापी सीबेक के प्रभाव पर होता है। सीबेक के प्रभाव पर। ओके, ताप युग्म तापमापी ताप युग्म तापमापी किसके प्रभाव पर, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक के प्रभाव पर। सीबेक के प्रभाव सीबेक इफेक्ट पर, सीबेक इफेक्ट पर काम करता है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर काम करता है? सीबेक इफेक्ट पर काम करता है। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती किससे? टोटल रेडिएशन पायरोमीटर के द्वारा, यानी पूर्ण विकिरण उतापमापी को पायरोमीटर कहते हैं। उतापमापी यानी पायरोमीटर कहते हैं। तो अत्यधिक ऊंचे तापों की माप किससे करते हैं? तो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर द्वारा। अत्यधिक ऊंचे टेम्परेचर का माप किससे करते हैं? यानी हाईएस्ट टेम्परेचर को मेजर करते हैं टोटल रेडिएशन पायरोमीटर द्वारा। टोटल हाईएस्ट टेम्परेचर को मेजर करते किससे? पूर्ण विकिरण उतापमापी द्वारा। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती किससे? पूर्ण विकिरण उतापमापी द्वारा। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती किससे? पूर्ण विकिरण उतापमापी द्वारा। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती किससे? टोटल रेडिएशन पायरोमीटर के द्वारा काम किया जाता है। ठीक है, टोटल रेडिएशन उतापमापी द्वारा करते हैं। ओके, देखिए पूर्ण विकिरण उतापमापी, अगर पूर्ण युग्मक, ठीक है, युग्म उतापमापी बोलता तो सीबेक होता है। ठीक है, लेकिन पूर्ण रेडिएशन उतापमापी बोला है तो स्टीफन का नियम पर काम करेगा। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस पर काम करता है? स्टीफन के लॉ पर काम करेगा। जबकि सीबेक का प्रभाव क्या है? पेयर पर है। पेयर पायरोमीटर पर निर्भर करता है। ओके, -200 से लेकर के 1600 डिग्री तक होता है। ओके, तो पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? स्टीफन के नियम पर। स्टीफन के नियम पर काम करता है। स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कौन से थ्योरी पर काम करता है? कौन से थ्योरी पर काम करेगा? स्टीफन के लॉ पर। स्टीफन लॉ पर काम करता है। पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? स्टीफन के लॉ पर। पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? पूर्ण विकिरण उतापमापी पर। पूर्ण विकिरण उतापमापी यानी पायरोमीटर जिसे कहते हैं। तापमापी एक विशेष प्रकार का तापमापी होता है जिससे तापमान माप किया जाता है। विकिरणों का या तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। पूर्ण विकिरण तापमापी या टोटल रेडिएशन पायरोमीटर भी कहते हैं। दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा करते हैं? तो स्टीफन लॉ के द्वारा करते हैं, यानी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर के द्वारा करते हैं। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर यानी पूर्ण विकिरण उतापमापी के द्वारा करते हैं। सूर्य जैसे स्टार ये सब वगैरह को ताप किसके द्वारा मेजर करते हैं? टेम्परेचर किसके द्वारा मेजर करेंगे? टेम्परेचर किसके द्वारा मेजर करते हैं? तो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर के द्वारा करते हैं। दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? टोटल रेडिएशन पायरोमीटर के द्वारा कार्य करता है। पूर्ण विकिरण तापमापी की सहायता से अत्यंत दूर स्थित वस्तु के तापमान को भी मापा जा सकता है। पायरोमीटर की सहायता से 800 डिग्री से अधिक तापमान वाली वस्तुओं को ही तापमान मापा जाता है, क्योंकि 800 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान वाली वस्तु है उसमें विकिरण उत्सर्जित नहीं करती है। पायरोमीटर का प्रयोग अति उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। देखिए, पायरोमीटर का प्रयोग 800 डिग्री से कम का टेम्परेचर से मेजर नहीं किया जाता है। ठीक है, पायरोमीटर का जब भी करते हैं तो 800 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा तब, उससे कम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 800 से डिग्री ज़्यादा रहेगा तभी, क्योंकि 800 डिग्री से कम रहेगा तो वो उसमें विकिरण नहीं निकाल पाता है। क्या नहीं निकाल पाता है? उसमें विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है, इसलिए पायरोमीटर का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यानी स्टीफन साहब जी ने दिया था ये। किसने दिया था? स्टीफन के लॉ के अनुसार है ये काम करता है। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमाप निम्नतर होता है या हो सकता है। सही बात है। अल्कोहल का द्रव्यमाप जो होता है निम्नतर होता है। ओके, द्रव्यमाप जो होता है निम्नतर होता है। अल्कोहल का द्रव्यमाप निम्नतर होता है। द्रव्यमाप जो होता है अल्कोहल का द्रव्यमाप निम्नतर होता है। ठंडा जो प्रदेश होता है पारे के स्थान पर यानी
पारा मरकरी के स्थान पर अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, अल्कोहल का, ठीक है। अल्कोहल का प्रयोग करते तापमापी द्रव्य के रूप में, क्यों? क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, अल्कोहल का द्रवांक जो होता है, द्रवांक होता है निम्नतर होता है, ठीक है। अल्कोहल का द्रवांक नीचे कम होता है, यानी सबसे कम होता है, ठीक है, लोएस्ट होता है। अल्कोहल का द्रव्यांक जो होता है लोएस्ट होता है पारे की तुलना में, इसलिए ठंडे प्रदेशों में तापमापी के रूप में अल्कोहल वाले थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तापमापी डॉक्टरी थर्मामीटर से 96 से 110 डिग्री सेल्सियस तक मापी जाती है। दूसरा, पारे का हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इससे नीचे का ताप मापने के लिए अल्कोहल युक्त थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। इससे नीचे का टेम्परेचर मेजर करने के लिए अल्कोहल वाले थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। अल्कोहल का फ्रीजिंग कितना होता है? -115 डिग्री सेल्सियस होता है, -115 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि पारे का फ्रीजिंग कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस होगा। पारे का हिमांक कितना होता है? -39 डिग्री तक। और जबकि अल्कोहल का हिमांक कितना होता है? -115 डिग्री तक। फ्रीजिंग होता है -115 डिग्री सेल्सियस तक। इसलिए ठंडे प्रदेशों में अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है तापमापी के रूप में। और सूर्य का टेम्परेचर मापने के लिए पायरोमीटर का करते हैं, जो स्टीफन सावर ने डेवलप किया था। विकिरण पायरोमीटर में से कितना तापक्रम मापा जाता है? तो 800 डिग्री से ऊपर मापा जाता है, ठीक है। पायरोमीटर की सहायता से 800 डिग्री के ऊपर मापते हैं। विकिरण पायरोमीटर कहिए या रेडिएशन पायरोमीटर कहिए, रेडिएशन पायरोमीटर कहिए या विकिरण पायरोमीटर कहिए, इसका तापक्रम मापा जाता है 800 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि इससे नीचे का टेम्परेचर जो होता है उसमें रेडिएशन कभी नहीं छोड़ता है। इससे नीचे का जो टेम्परेचर होता है उसमें रेडिएशन नहीं कभी छोड़ेगा, इसीलिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है क्या? दो अदृश्य धातुएं बनाया जाता है। मैंने क्या माना? गलत है दोस्तों, दो अदृश्य धातुएं माना जाता है। यही ध्यान रखिएगा टिक मारते समय। बोले आप क्या, लेकिन टिक मारा क्या? सूर्य का ताप मापा जाता है किससे? तो पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। सूर्य का ताप मापा जाता है किससे? पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। ओके, सूर्य का ताप मापा जाता है किससे? पायरोमीटर द्वारा, ठीक है। तापमापी में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तापमापी में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो तापमापी रेडिएशन तापमापी को कहता है विकिरण तापमापी, ठीक है। तापमापी में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर कहते हैं विकिरण तापमापी को। पायरोमीटर किसे कहते हैं? विकिरण तापमापी को, यानी रेडिएशन तापमापी को कहते हैं। रेडिएशन तापमापी को कहते हैं विकिरण तापमापी। ताप विद्युत तापमापी का प्रयोग 200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक मापा जाता है, ठीक है। रेडिएशन को ही पायरोमीटर कहा जाता है, जिससे उस ताप का मापन किया जाता है जिसका स्रोत अधिकतम दूरी पर स्थित होता है, जहां पहुंचना अत्यंत ही कठिन होता है। इसमें विकिरण द्वारा ताप मापन की क्रिया होती है। इनमें से कौन सही है? तो F-32 बराबर C/5 होगा। ओके, सेल्सियस मापकरण पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः कितना? सेल्सियस मापकरण में जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 सेल्सियस, और जबकि फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। सेल्सियस मापकरण पर बोलेंगे तब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर खोलेगा और फ्रीजिंग होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। किसी विलायक में कोई विलय मिलाने पर विलायक के क्वथनांक बढ़ जाते हैं, ठीक है। किसी भी एक विलायक से दूसरे विलायक अगर मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन इनमें फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, ठीक है। शुद्ध विलायक जैसे जल में मिश्रित कर जाता है, उदाहरण के लिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस में, किंतु यदि जल में नमक मिला दिया जाए तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, ठीक है। किसी विलायक में कोई विलय मिलाने पर विलायक के हिमांक कम हो जाने पर प्रक्रिया हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कहलाती है। उदाहरण के लिए जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है, किंतु जल में नमक मिला दिया जाए तो जल का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा, यानी और कम टेम्परेचर हो जाएगा। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप का मतलब कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। -273 डिग्री सेल्सियस होता है।
ठीक है। -273 डिग्री सेल्सियस ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होगा? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इससे नीचे नहीं हो सकता। परम ताप यानी ताप का निरपेक्ष माप कहते हैं। हीट गतिकी का एक प्रमुख प्रचालन पैरामीटर भी होता है। ऊष्मागतिकीय ताप को ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम की सहायता से परिभाषित किया जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से जो सबसे कम ताप संभव है उसे शून्य यानी परम शून्य ताप कहते हैं। इससे संभव ताप नहीं हो सकता है। यह ताप पदार्थ के अणुओं की गति शून्य होती है। इसका मान 273 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? केल्विन के मान से मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 273 प्लस 37 डिग्री होता है। 273 प्लस 10 310 हो जाएगा। देखो केल्विन पैमाने पर 273 और मानव शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। 7 और 3 10, 7 3 11, ओके, 2 1 3 यानी 320 के लगभग होगा। ठीक है, यानी 310 आप मारिएगा सबसे करीब। केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर, केल्विन के पैमाने पर मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होगा? 273 प्लस 37, 273 प्लस 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का टेम्परेचर हो गया। बता दें कि केल्विन तापमान मानव शरीर का तापमान 273 डिग्री सेल्सियस प्लस 37 डिग्री होता है बराबर 210। बता दें कि केल्विन तापमान की मापन इकाई या 7 मूल इकाइयों में से एक है। केल्विन पैमाना उसके गतीय तापमान पैमाना जहाँ परिशुद्ध शून्य पूर्ण ऊर्जा सैद्धांतिक अनुपस्थिति है, जिसे शून्य केल्विन भी कहते हैं। केल्विन पैमाना केल्विन के नाम से ब्रिटिश भौतिक शास्त्री अभियांत्रिक विलियम थॉमसन प्रथम बैरन केल्विन के नाम पर रखा गया। इन्होंने विशुद्ध तापमापी पैमाने पर आवश्यकता जताई है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस या फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर, यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हो जाएगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हो जाएगा कब? जब ये -40 डिग्री सेल्सियस होगा तब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का भी इक्वल होगा -40 डिग्री पर, क्योंकि FC बराबर होता है F-32 गुने 5/9 होता है। ओके, ये आपका क्या हुआ फार्मूला हो गया। तो कितना तापमान होने पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हो जाएगा? सेल्सियस व फ़ारेनहाइट इक्वल कब होगा? -40 डिग्री सेल्सियस पर होगा। -40 डिग्री सेल्सियस पर होगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितने डिग्री पर एक हो जाएगा? -40 डिग्री सेल्सियस पर होगा। ओके, -40 डिग्री सेल्सियस पर होगा। सेल्सियस फ़ारेनहाइट तापमापी और पाठ्यांक एक सामान्य होता है। सेल्सियस पैमाने पर निम्न नियत बिंदु 0 होता है। उच्च नियत बिंदु 100 तक अंतरालों तक परम बराबर बाँट कर ताप मापा जाता है, जबकि फ़ारेनहाइट पैमाने में नियत बिंदु -32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा उच्च नियतांक बिंदु 212 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट मानकर इसके बीच के अंतराल को 180 दिए गए तापमान को फ़ारेनहाइट देते हैं। न्यूनतम संभव ताप कितना हुआ? न्यूनतम यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप या न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस में होता है। ठीक है, परम शून्य ताप 0 केल्विन कहिए या -273 डिग्री सेल्सियस कहिए, दोनों इक्वल हो। 0 केल्विन कहिए या -273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप होगा। परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो कब होगा? एब्सोल्यूट जीरो कब होता है? -273 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 0 डिग्री केल्विन पर होगा। 0 केल्विन पर। फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 फ़ारेनहाइट है, तो इसको तो आप बना सकते हैं मैथ। फ़ारेनहाइट कितना है? 212 -32 2 0 11 3 8 1/5/9 9 दूना 18 5 दूना 10 तो 100 हो जाएगा। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्केल पर कितना होगा? तो सेल्सियस पैमाने पर C बराबर F-32 × 5/9 होगा। तो F 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री होगा। 9/5 + 32 = फाइनल आंसर आप लिखिएगा 32 आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो कि सेल्सियस पैमाने पर कितना हो जाएगा? मानव शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट है, तो
तो सेल्सियस पैमाने पर कितना हो जाएगा 36.89। ओके, फार्मूला तो आपको बता चुके हैं, C बराबर F-32 इंटू 5/9 आंसर आ जाएगा। फ़ारेनहाइट मापकरण पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापमान कितना होता है? फ़ारेनहाइट मापकरण पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का मापकरण कितना होगा? 212 फ़ारेनहाइट होगा, 212 फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, उबलते हुए पानी का कितना होगा? 212 फ़ारेनहाइट आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट आपका 32 डिग्री सेल्सियस होता है, 32 डिग्री होता है। क्वथनांक 212 डिग्री होता है। इन दोनों के बीच के अंतर को 180 डिग्री के बराबर बांटा जा सकता है। ओके, फ़ारेनहाइट पैमाना का फ्रीजिंग पॉइंट 32 और बॉइलिंग पॉइंट 212। फ्रीजिंग पॉइंट 32 है, बॉइलिंग पॉइंट 212 है। इनके बीच के अंतर को 180 के बराबर में बांटा जा सकता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का क्वथनांक कितना होगा? 100 डिग्री से कम होगा, 100 डिग्री से कम होगा। जल का क्वथनांक दिल्ली में 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जल का बॉइलिंग पॉइंट दिल्ली में 100 डिग्री सेल्सियस है और मसूरी में जल का तापमान कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ओके, वायुमंडलीय दाब जिस तापमान पर एक द्रव उबलता है उसे सामान्य क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पानी के लिए 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प चाहिए या 1 atm प्रेशर चाहिए। वायुमंडलीय दाब पर पहुँचता है तो पानी की सामान्य बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर बाहरी दबाव 1 atm से अधिक है, द्रव सामान्य क्वथनांक से एक उच्च तापमान पर उबलता है। उदाहरण, एक प्रेशर कुकर के अंदर का दाब 1 atm से अधिक करने के लिए हम दबाव अंदर बढ़ाते हैं। इसके विपरीत अगर बाहरी दबाव 1 atm से कम है, द्रव सामान्य क्वथनांक से कम तापमान पर उबलेगा। उदाहरण, अधिक ऊंचाई पर वैसे पहाड़ों का वायुमंडलीय दाब 1 atm से कम होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट तुरंत खौल जाएगा पानी वहाँ।